बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया। सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए सेनेटर फारूक नाइक और सेनेटर शिबली फराज नामजद किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरूचा को नामजद किया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक नामजदगियाँ सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई हैं। 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है और तमाम नामजदगियाँ सुप्रीम कोर्ट को मौसूल भी हो गई हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी है। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बुशरा बीबी को की गई जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए, दरखास्त में ये इस्तदा की गई है। हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया, ये कहा गया। इस पर बात करेंगे जहां ज़ेब अब्बासी से। जी जहां से बताएगा दौरान समाअत और क्या रिमार्क्स दिए गए। देखें, सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत को FIA ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और इसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि 263 दिन किसी को जेल में रखने की बुनियाद के ऊपर जमानत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 23 अक्टूबर का फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको कलअदम करार दिया जाए। और यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में ये असूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उस बुनियाद के ऊपर किसी को जमानत नहीं दी जा सकती। और फिर इस जो FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई है, इसमें यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए ये भी मद्देनजर नहीं रखा कि इस्तगासा के पास ये शवाहिद हैं कि जो बलगारी ज्वेलरी सेट है उसको तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। जी सही, जहां ज़ेब आपका शुक्रिया। तोशाखाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सके। पटियाला जेल में केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तोशाखाना 2 ये केस था जिसमें बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं की जा सकी। अब अडियाला जेल में केस की समाअत 5 नवंबर को होने जा रही है। 5 नवंबर तक इस समाअत को मुलतवी किया गया है। मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस भी जारी किया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में पार्टी कारकुनान से मुलाकात। पार्टी वर्कर्स से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, साकिब निसार ने कहा था हमने बानी PTI को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक वज़ीर आज़म को निकाल दिया गया। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमने सड़कों पर हाईवेज का जाल बिछाया, हज़ारा मोटरवे पंजाब में नहीं, वो भी हमने बनाई है। पाकिस्तान में पंजाब के रहने वालों को पंजाब की गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में लोगों को बिजली में बहुत बड़ा रिलीफ दिया है और उनके बिलों का बहुत बड़ा हिस्सा हुकूमत ने खुद डाल के उनके बिजली के बिल अदा किए। आपने किया है KPK के अंदर? बताएं ना, पब्लिक को जवाब देना। आपने KP में कि ये काम किया आपने? पंजाब गवर्नमेंट ने 40 या 50 बिलियन रुपया इस काम के लिए जो ना वो दिया है ताकि लोगों के बिजली के अंदर बिलों में रिलीफ दिया जा सके। KP में क्या किया आपने? आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या कि वहाँ पे किया है? काम करना जो है वो और बात है, बातें बनाना और बात है। उन्होंने सिर्फ जो है ना वो लोगों के अखलाक को बिगाड़ा है, लोगों के अंदर बुग़्ज़ सिखाया, लोगों के अंदर हसद सिखाया, लोगों को बदतमीजी का कल्चर सिखाया, लोगों को बद अखलाकी का कल्चर लोगों के अंदर उन्होंने डाला है। मुझे बताएं कि उन्होंने किया क्या है इस मुल्क के लिए।
चीफ जस्टिस का अदलिया को एग्जेक्टिव मुदाखलत से पाक करने का अज़म। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अदलिया मामलात में इंतजामी मुदाखलत पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर रखा है। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदालती मामलात में मुदाखलत पर खत लिखा था। जस्टिस आफरीदी मामले पर सुमोटो के खिलाफ थे और खुद को इस बेंच पर बैठने से अलग भी कर लिया था। चीफ जस्टिस आफरीदी ने इस बात पर जोर दिया हाई कोर्ट आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं। हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर आर्टिकल 184/3 का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अदालती मोड़ से एक और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से 3 जुडिशल अफसरान की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। 3 साल के लिए 3 अफसरान की खिदमात डेपुटेशन पर हासिल की गई हैं। सिविल जज सियालकोट ज़फ़र इकबाल हसन रियाज, सिविल जज रावलपिंडी को सुप्रीम कोर्ट में रिसर्च सेल में तैनात किया गया। वक़ास अली मजहर सिविल जज कलर सैयदा की भी सुप्रीम कोर्ट रिसर्च सेल के लिए खिदमात हासिल की गई हैं। डी चौक एहतजाज के दौरान वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सामान गुम होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक सामान KP हाउस इस्लामाबाद से गायब हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के 2 आईफोन्स भी गायब हुए। दीगर सामान में वज़ीर आला का पर्स, दस्तावेज़ात, लाइसेंस याफ्ता असलहा भी शामिल है। ज़राए CM हाउस के मुताबिक मोबाइल गुम होने से अहम राब्ता नंबर्स भी चले गए, जिससे वज़ीर आला परेशान हैं। अली अमीन गंडापुर का मीटिंग में अरकान असम्बली से परेशानी का इजहार, फ़ोन नंबर्स मांग लिए। डी चौक एहतजाज के दौरान वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सामान गुम होने का इंकशाफ हुआ है। सगियां पुल तहरे कत्ल की ये वारदात है। मकतूल सफदर और उसके 2 बेटों का कातिल सगा भाई और भतीजे निकले हैं। अब्दुल गफूर ने अपने बेटे मोहम्मद अफजल के कत्ल का बदला लेने के लिए भाई और भतीजों को कत्ल किया, ये बताया गया SP सिटी की जानिब से। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मुशर्रफ शाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुशर्रफ, बताइएगा। जी बिल्कुल शादरा सगिया पुल तेरे कत्ल केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है। SP सिटी डिवीजन कादी अली रजा ने बताया मकतूल सफदर और उसके बेटों को उसके सके भतीजे और भाई ने कत्ल किया है। कातिल अब्दुल गफूर ने अपने बेटे मोहम्मद अफजल के कत्ल का बदला लेने के लिए अपने भाई और भतीजों को कत्ल किया है। मोहम्मद अफजल को 2015 में मकतूल सफदर और उसके बेटों ने कत्ल किया था। DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान के मुताबिक वाक़या का नामजद मुकदमा अब्दुल गफूर उसके बेटों के खिलाफ दर्ज किया जा रहा है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए 3 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। मुल्ज़मान अपने घरों में ताले लगाकर फरार हो गए हैं। मुक़्तलीन में सफदर, यासर और नासिर शामिल हैं। वाक़े का इत्तला मिलते ही DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान खुद भी जायब कुआ पर पहुंचे। DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था कि तेरे कत्ल की वारदात जाती दुश्मनी का नतीजा है। 2015 में कत्ल में होने वाले खानदान के अफराद ने आज मुक़्तलीन पर हमला किया, जिसमें 3 अफराद जाबाज हो गए। मुशर्रफ, आपने कहा कि आपका शुक्रिया। लाहौर में स्मोक का रोग। सुबह के औकात में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 1000 की हद पार कर गया। दोपहर तक फ़ज़ाई आलूदगी में नुमायां कमी आ गई। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स 1000 से कम होकर 185 पर आ गया। भारत से तेज़ हवाओं का रुख जुनूब की तरफ बदलने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई है। लाहौर में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर कुदरत मेहरबान। भारत से तेज हवाओं का रुख जनूब की तरफ बदलने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। माहिरीन के मुताबिक दोपहर के बाद हवाओं का रुख फिर बदल सकता है। शहर में बहुत ज़्यादा आलूदगी बढ़ गई है। हुकूमत को चाहिए कि इसका जो है ना परमानेंटली तौर पर इसका जो है ना इंतज़ाम करे। गवर्नमेंट कहती है कि ऑटो रिक्शा या दूसरी ऐसी कोई भी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उन्हें बंद कर देंगे। कोई गाड़ी बंद नहीं है, आप रोड पे चले जाएं। नासा ने फ़ज़ाई इमेज भी जारी कर दिया, जिसमें देखा जा सकता है कि भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाकियात जलाने से स्मॉग में शिद्दत आई। स्मोक जो है ना वो बहुत सारी बीमारियां जैसे कि एस्थमा, एलर्जी और फ्लू लाइक सिंड्रोम्स जो है ना वो क्रिएट करती है। और यहाँ पे आप ये समझ लें कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना और बहुत बूढ़े लोग जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी दिल के मरीज़ हैं या कोई और बीमारियों में मुब्तला हैं, वो ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप में है। उधर ग्रीन स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज़ में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ की गईं। शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, एम्प्रेस रोड, क्वींस रोड, हाजी कैंप रेलवे स्टेशन में तरक्याती काम बंद कर दिए गए।
बारबेक्यू रेस्टोरेंट कमर्शियल जनरेटर रात 8 जबकि शादी हॉल रात 10 बजे बंद किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली 1344 गाड़ियां थानों में बंद की और 2397 गाड़ियों के चालान किए गए। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक लाहौर में आइंदा 48 घंटे स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। 1-2 रोज़ में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। साथी रिपोर्टर मोहम्मद इलियास के साथ अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़ लाहौर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब की तारीख में पहली बार वजीर आला मरियम नवाज ने सुपर सीडर थर्मल कैमरा समेत मुताबिक चीज़ों के लिए इक़दाम किए हैं और पिछले 8 माह में किए गए इक़दाम ही की बदौलत आसमो कदरे कम है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है पंजाब की तारीख में पहली बार वजीर आला मरियम नवाज ने सुपर सीडर थर्मल कैमरा समेत मुताबिक चीज़ों के लिए इक़दाम किए। IPPs और शरह सूद में कमी के लिए भरपूर काम किया। अब ज़राअत की बहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है कि इंडस्ट्री को तवानाई पैकेज में ताख़ीर हो रही है। हुकूमत इंडस्ट्री को सस्ती तवानाई का जल्द पैकेज दे। जबकि साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का बिजली की कीमत 20 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर करने का मुतालबा कहा। IPPs को सिर्फ उतने पैसे ही दिए जाएँ जितनी वो बिजली बना रहे हैं। अक्टूबर के महीने का CPI इंडेक्स जो है वो 7.17 आया। जब हमारी महंगाई 7% है तो इंटरेस्ट 17.5% क्यों है? हम गवर्नमेंट को बार बार अपील कर रहे हैं कि इसको 5% इंटरेस्ट नवंबर में और 5% दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में रिड्यूस करें। सिर्फ गवर्नमेंट ने अपनी बोरिंग 48 ट्रिलियन रुपए की दी हुई है। 10% कम कर लें तो 4.8 ट्रिलियन रुपए गवर्नमेंट सेव कर सकती है साल का।